उदास होकर छत से नीचे उतरने ही वाला था कि अननोन नंबर से एक कॉल आने लगी और साथ ही साथ तृप्ति की छत पर भी किसी के आने की आहट मिलने लगी। नंबर क्योंकि अननोन था इसलिए पिक करने की ज्यादा जल्दी हो रही थी। मैंने फोन उठा भी लिया लेकिन इससे पहले कि मैं कान में लगा था और जान पाता कि किसने कॉल किया था, तृप्ति और उसकी मम्मी चिल्ला के गाने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पार्थिव, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसकी मम्मी हाथ में केक लेकर आई थी। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और फोन वहीं बाउंड्री पर रख दिया। आंटी नमस्ते, ये क्यों लाए हो आप? लाए नहीं है बेटा, बनाया है। इसने बताया कि पार्थिव का बर्थडे है, तो मैंने कहा ऐसे क्यों विश करने जा रही है, मुझे आधा घंटा दे, मैं अभी केक बना देती हूँ। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं फ्लैट हो गया। तृप्ति की मम्मी मेरे सामने पहली बार आई थी। वो चांदनी रात में इतनी सुंदर दिख रही थी कि मुझे तृप्ति अडॉप्टेड लगने लगी। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारे लिए। तृप्ति ने मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया। मैंने जेब में रख लिया और सोचा जैसे ये केक कटेगा ये लोग नीचे जाएंगे, मैं फट से खोलकर देखूंगा इसमें क्या है। बेटा यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही है, कैंडल्स कैसे चलेंगी? एक काम करो, तुम नीचे चलो। मैं घबरा गया। नहीं आंटी, मेरी फैमिली इतनी जॉयफुल नहीं है, नीचे तो सब सो चुके हैं, मैं बिना कैंडल्स के अपना कटवा लूंगा। बेटा मैं अपने घर चलने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे नहीं। आ जाओ, नीचे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, फिर हमें बस अड्डे भी तो जाना है। देखो, तुम्हारे भाग से हमारी बस भी कैंसिल हो गई, वरना हम तो निकल ही गए होते। और क्या, फिर आप भी तो 12 बजे तक सो जाते हो यूजुअली, लेकिन अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना था इसलिए जागते रहे। बातों बातों में दोनों औरतें अपनी बस कैंसिल होने का ब्लेम मुझ पर डाल रही थी। डोंट माइंड, बट आप लोग मुझे लकी बता रहे हो या मनहूस कि मेरी वजह से आपकी बस कैंसिल हो गई? हम तीनों हंसते खेलते नीचे जाने लगे। तुम तो बहुत ही हंसमुख हो बेटा। आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल देखकर ही हंसते हैं और उसी में रो लेते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। डिवाइडेड बाय लुक्स बट यूनाइटेड बाय तानेबाजी। मेरी मम्मी हो या अथर्व की, सुहानी की मम्मी हो या तृप्ति की, सब आपस में इतनी अलग दिखती थी पर ताने मारने में चारों एक सी थी। क्या मम्मा, अब तो फोन चलाना ही छोड़ दिया मैंने। मैं तुझे नहीं कह रही हूँ। चोरनी की चोटी में तिनका। हाँ। यूं ही हंसते हुए तृप्ति ने टेबल पर केक रखा और 7 कैंडल्स लगा दी। रूल याद है ना, एक कैंडल जलती रहनी चाहिए। वो तो ठीक है पर मैं 7 साल का ही हो गया। यार, मेरे बर्थडे की 7 कैंडल्स ही बची रह गई थी। कोई बात नहीं, तुम 21 के हुए हो ना, तो हम एक कैंडल को 3 कैंडल के बराबर समझ लेते हैं। अब लो करो, पर ध्यान से, ओनली 6 कैंडल्स ही बुझनी चाहिए। मेरी भूख से 7 में से 5 कैंडल्स बुझ गई पर 2 रह गई। इससे पहले कि तृप्ति दोबारा फूंकने के लिए कहती, मैंने एक कैंडल अपनी उंगली से बुझा दी। उसकी मम्मी ने चाकू थमा दिया। मैंने केक काटते ही सबसे पहले उन्हीं को खिलाया। अरे अरे, सबसे पहले अपनी दोस्त को खिलाओ ना बेटा। ऐसे कैसे आंटी, आपने बनाया ना। अच्छा, इसीलिए पहले मुझे खिलाकर चेक कर रहे हो? हाँ। तृप्ति मेरी और अपनी मम्मी की फोटो लेने लगी। आंटी ने मुझे केक खिलाया, मैंने तृप्ति को खिलाया। केक खिलाने में मेरी उंगली उसके मुंह में चली गई। आंटी से नजर बचा के उसने मेरी उंगली ऐसे चूस के बाहर निकाली कि सारा केक साफ हो गया। ओह माय डॉग, मेरा तो ध्यान ही इधर उधर चला गया। तुमने अभी न्यू फोन लिया था ना, उससे पिक्स लो ना, मस्त आएगी। मैंने जेब में हाथ डाला, फोन तो नहीं था। तभी मुझे याद आया, अरे फोन तो छत पे रह गया, अभी लेकर आता हूँ। मेरा फोन छत की बाउंड्री पर ही रखा था। उसमें उसी अननोन नंबर से 5 मिस कॉल्स आ चुकी थी। जो कॉल मैंने रिसीव की थी वो भी कोई 6-7 मिनट तक चली थी। इसका मतलब कॉल करने वाले ने मेरा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट होता सुन लिया होगा। एक मन हुआ कि कॉल बैक करूं, पर तभी तृप्ति की आवाज आ गई, पार्थिव, जल्दी आओ ना। मैं फोन जेब में रख के वापस नीचे पहुंचा तो देखा केक के बाद आइसक्रीम भी अवेलेबल थी। थोड़ी देर तक मैं आंटी को अपना इंटरव्यू देता रहा कि मैं ये करता हूँ, वो सुनता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक्सेट्रा। कोई 2 बजे आंटी बोली, अच्छा बच्चों, तुम लोग बातें करो, मैं तो थोड़ी देर पीठ सीधी करूंगी।
4 बजे फिर से उठना जो है। आंटी ने हमें बात करने के लिए कह तो दिया, पर अपनी जगह से उठी नहीं। मैं समझ गया। बस आंटी, मैं भी चल ही रहा हूँ, सुबह जिम जाना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। सच में बहुत अच्छा लगा, सरप्राइजिंग। थैंक यू उसका आदान प्रदान करने के बाद मैं छत पर आया कि मुझे तृप्ति का वॉइस मैसेज आ गया कि अभी जाना नहीं, मैं बाय करने आऊंगी, और वो गिफ्ट भी अभी मत खोलना। मैं आज्ञाकारी दोस्त की तरह छत पर खड़ा हो गया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, मुझे नींद आने लगी। मैं जमीन पर ही बैठ गया और तृप्ति की बाउंड्री वॉल पर पीठ टिका के आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बैठे बैठे ही सो गया। सपने में मैंने देखा कि सुहानी मेरी छत पर आई और मुझे सोता देख मेरी चुम्मी लेने लगी। मुझे फील करके ये बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। अचानक ये सपना बहुत रियलिटी सा फील होने लगा। मैंने आंख खोली तो पाया कि तृप्ति मुझे पागलों की तरह किस कर रही थी। मैं जाकर भी खुद को रोक ना पाया और हम दोनों किसी से बहुत आगे निकलने लगे। चांद की रोशनी में खुरखुरे छत के फर्श पर खुली हवा में हम दोनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। उफ, तृप्ति शायद बहुत वीडियोस देखती थी क्योंकि वो एक से बढ़कर एक पोज बना रही थी। हम दोनों लाज शर्म सब छोड़कर एक दूसरे में समा गए। अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी। मुझे मेरे 21वें बर्थडे पर अब तक का सबसे बेस्ट बढ़िया गिफ्ट मिल चुका था। मैं थक के सो गया। मैं नींद में ही था जब मेरे कान में आवाज आई, थैंक यू फॉर दिस, आई लव यू पार्थिव, ऑलवेज विल, बाय। मैं इतनी गहरी नींद में था कि उसको जवाब देने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। मैं सुबह की मस्त गहरी नींद में था कि मेरे ऊपर ढेर सारा पानी पड़ा। भोसड़ी के उठ जा, सपने में नोरा फतेही देख ली क्या? है? क्या? कौन? अतर के हाथ में पोछे की बाल्टी थी। अबे क्या कौन के घोड़े, तू नंगा क्यों लेटा है छत पे? ओ डॉग, मैं तो वाकई बिना कपड़ों के छत पर फैला हुआ था। मेरा एक हाथ ऑलरेडी मेरे पैरों के बीच में था। मैंने दूसरा हाथ भी खुद की इज्जत छुपाने में इन्वेस्ट किया और अतर से रिक्वेस्ट की, यार ओ शिट, तू नीचे जा और मैं आता हूँ। अच्छा हुआ तू आया, मम्मी या बाप में से कोई आया होता तो बर्थडे की सुबह कुटाई होती। अतर ने मेरी तरफ टॉवल फेंका। चुप भोसड़ी के, तेरी मम्मी ही देख के गई थी पहले। वो तो मैं आ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे उठा दूं। ओह शिट 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 यार, मैं इतना केयरलेस कैसे हो गया। मैंने जल्दी से बदन पोंछा और फटाफट कपड़े पहने। मुझे याद आया कि रात कैसे तृप्ति मेरे पास आई थी। तब मैं मस्त नींद में था जब उसने मुझे किस किया। क्या आज तेरा बर्थडे है? अबे हाँ यार, आज तो तेरा बर्थडे है। भोसड़ी वाले, तो तू इसीलिए नंगा था क्या? बर्थडे से नंगे होने का क्या कनेक्शन? अबे नंगा ही पैदा हुआ है ना तू, और हो सकता है कि सेम डे को रिलीव करने के लिए तू नंगा हो गया होगा। हाँ अति घटिया जोक था साले, और तुझसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। मैं तेरे बर्थडे पर अपनी लंच पंचर करके भी गुब्बारे फुलाते नहीं थकता, और तू साले मेरा बर्थडे ही भूल गया। अबे देख, मैं पार्शियल नहीं हूँ। मैं तेरा नहीं सबका बर्थडे भूल जाता हूँ। और साले तेरा बर्थडे याद ही किसे रहता है? हाँ बता। और तेरे मम्मी पापा तक तो तुझे विश नहीं करते। इस बार विश किया है साले, तृप्ति ने। मैंने स्माइल करते हुए उसे आंख मारी। वो चौंका। मैंने उससे पिछली रात की सारी कहानी सुनाई। अबे चल बे फेंकू, मतलब तू ये कह रहा है कि तृप्ति की मम्मी ने भी तुझे विश किया, वो यहाँ आई और तुझे केक खिलाई, और उनके जाने के बाद तृप्ति ने आके तुझे सेड्यूस किया? अबे कौन सा नशा सूंघने लगा है तू? बड़े चल मत, बराबरी कर। I mean, बराबरी तो तू क्या ही करेगा, भरोसा कर। सुन, अभी भरोसे का भोसड़ा हो गया है। मनोज अंकल ने बोला है कि जल्दी दोनों एयरपोर्ट पहुंचो। एयरपोर्ट क्यों? उनके किसी चेले ने इन्फॉर्म किया है कि राधिका रात से ही एयरपोर्ट पर बैठी है। बहुत सी फ्लाइट्स आ जा चुकी है पर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्योंकि हम दोनों उसे पहले से जानते हैं ना, तो इसीलिए वो हमें भेज रहे हैं ताकि हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। हाँ, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और वो हमें अच्छे बच्चों की तरह बता देगी। पर हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कैसे लेंगे? ये देख,
मुझे 2 टिकट्स ईमेल हुए हैं, देखा? सच्ची? फ्लाइट टिकट्स कहाँ गए हैं? अबे मुंबई के हैं। तुझे कब से कॉल कर रहा था मनोज, जब तूने उठाया नहीं तो उसने मुझसे ईमेल आईडी ली और ये भेज दिए। अच्छा, और कुछ नहीं तो फर्स्ट फ्लाइट के मजे ही ले लेंगे। अबे ज्यादा खुश मत हो, ये टिकट्स बस हमारी एंट्री के लिए हैं। वो एयरपोर्ट में बिना टिकट के घुसने नहीं देते ना, इसीलिए। और अगर वो कहीं जाने लगी तो हम वापस आ जाएंगे। अगर वो मुंबई जा रही हुई तो? अबे तो हम भी पीछे पीछे उड़ चलेंगे। अबे अरे तू पहले जिप बंद कर अपनी, साले सुबह सुबह तुझे नंगा देख लिया है। याक, आज कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। देखियो, एयर हॉस्टेस भी आंटियों जैसी मिलेंगी। मोबाइल खोलते ही मुझे याद आया कि रात किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने चलते चलते ही कॉल बैक मारी।